हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेज केमिस्ट्री टेक्निक्स। तो थोड़ा सा बीच में 3-4 दिन का गैप पड़ गया है क्योंकि मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं थी, उसके लिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि आपको मालूम है कि अभी आपके जो रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो बढ़ गई है। मतलब वो 15 अप्रैल तक हो गई है और 16 अप्रैल से लेकर 23 तक लेट फीस के साथ है। 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करके आप 23 अप्रैल तक आपको फॉर्म भरना है। मतलब 15 तक कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन 16 से लेके 23 अप्रैल के बीच में आप अगर फॉर्म भरते हैं आप तो आपको 500 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो आप इसका मतलब है कि अप्रैल तक तो आपके फॉर्म ही भरे हैं, रजिस्ट्रेशन ही हो रहे हैं। तो अभी जो नीट की जो डेट आई है वो 17 जुलाई है। मतलब आपका डेट जुलाई की में ही होगा, आगे पीछे होगा नीट के। मतलब जनरली कि नीट के बाद ही होता है, लेकिन देखते हैं अभी इस साल वो क्या करते हैं। अभी तक जो होता था ना, नीट के बाद हमारा सीटी होता था। तो आप देखते हैं जुलाई में आपके एग्जाम है, आप टेंशन में लीजिए, बहुत टाइम है। और आपका पोर्शन है क्या, रिड्यूस पोर्शन है, बहुत जल्दी कवर होने वाला है। और मैं देख रहा हूँ कि बच्चे भी उतने ज़्यादा तो नहीं देख रहे, मेरे में देख रहे व्यूज़ उतने ज़्यादा नहीं है, उतने ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं, देख भी नहीं रहे बच्चे। पता नहीं क्या बात है, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को भी। चलो ठीक है, देखते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइसोमेरिज्म मैं करा रहा हूँ आज आपको। तो ये चैप्टर का बेसिक है, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा टाइम लेने वाला है ये चैप्टर, लेकिन ये एक बार हो गया फिर आपका हाइड्रोकार्बन। तो ये 2 ऑर्गेनिक का पहले कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद में फिर हम अपने फिजिकल और इस पे जाएंगे, इनऑर्गेनिक पे जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए जरा, आइसोमेरिज्म, अब इसका मीनिंग क्या होता है। देखो ग्रीक वर्ड है, देखो यहां पर एक ग्रीक वर्ड, आइसो का मीनिंग होता है सेम, ओके। और मर का मीनिंग होता है यूनिट, या फिर इसको पार्ट भी बोलते हैं, यूनिट और पार्ट। देख लीजिए, ये मीनिंग है आपका इसका। मतलब जो कंपाउंड सेम पार्ट से बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलेंगे। आइसोमर की हो गए, तो वहां से ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। अब इसका मीनिंग क्या होता है आइसोमेरिज्म का, देख लीजिए। अब मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, देखिए ध्यान से देखिए, मैं एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ एक मॉलिकुलर फॉर्मूला ले रहा हूँ, देखो C4H10, मतलब ब्यूटेन ले लिया मैंने इसमें। अब देखो इसके 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। फर्स्ट में ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो CH3 CH2 CH2 CH3, ओके। ये आपका है नॉर्मल ब्यूटेन, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन बोलते हैं। अब सेकंड स्ट्रक्चर इसका अब ऐसा बनेगा, देख लीजिए CH3 CH3 इसका नाम है आइसोब्यूटेन। क्या नाम है इसका, आइसोब्यूटेन, ओके। अब देख लीजिए, अब हम आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन फॉर्म कर रहे हैं। मींस कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। अब इसमें हम बोलते हैं कि जो आइसोमर होता है इनका डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी होता है, तो उसको और आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, देखो दोनों कंपाउंड जो स्ट्रक्चर जो मैंने ड्रॉ किए हुए, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। देखो 1 2 3 4 कार्बन दिख रहा है, 1 2 3 4, दोनों के 4 कार्बन, हाइड्रोजन 10, 3 2 5 2 7 3 10, 3 3 6 और 3 9 और 1 10, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है, स्ट्रक्चर्स। तो इसको हम बोलेंगे आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, और पूरे फिनोमिनन को बोलेंगे आइसोमर, इस समझने के लिए। अब चाहो तो डेफिनेशन में हम और ऐड कर सकते हैं, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट क्या बोलेंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। देख लीजिए, क्लियर है, ये हो गई डेफिनेशन, देख लीजिए। यस, क्लियर, कोई कंफ्यूजन है अब इसमें। तो डेफिनेशन हमसे बन गई। अब हम देखते हैं आइसोमेरिज्म के टाइप्स कितने हैं। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा, लेकिन आप क्या करो, जरा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, आप जरा सब्सक्राइबर आप बढ़ाइए, और बहुत बढ़िया तरीके से लूंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है आपको, ठीक है ना। जितना मेरे से होगा मैं बराबर आपको करके दूंगा। देखो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब देखते हैं आइसोमेरिज्म के टाइप्स कितने होते हैं। आइसोमेरिज्म होते हैं 2 टाइप के, एक होता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और दूसरा होता है यहां पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दूसरा हम क्या लेते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म,
ये देख लीजिए, दो टाइप के आइसोमेरिज्म है। ओके, अब स्ट्रक्चरल जो होते हैं वो अपने सिलेबस हम इसका लेते हैं 5 टाइप। देखो, चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फिर लेते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फिर हम लेते हैं यहां पर मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म, और फिर हम यहां पे लेते हैं टॉटोमेरिज्म। ऐसे हम इसके 5 आइसोमेरिज्म यहां पढ़ते हैं इसके। ठीक है, हमको अपने महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग जाना है। ठीक है, अब स्टीरियो में सिर्फ हम 2 टाइप पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा हम यहां पढ़ते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देख लीजिए, क्लियर, देख लीजिए। मींस आइसोमेरिज्म को 2 टाइप में डिवाइड कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 5 टाइप है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। ठीक है ना, यहाँ पे आइसोमेरिज्म आप ऐड कर लीजिए, चेन आइसोमेरिज्म, यहाँ पे हो जाएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म। ओके, यहाँ पे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ओके, क्लियर हो गया बेटा, देख लीजिए। मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया इतने टाइप। अब हम देखते हैं, एक एक क्लियर करते हैं। पहले स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे और बाद में स्टीरियो। तो स्ट्रक्चर के 5 है, तो देखो आराम आराम समझाता हूं आपको, सभी को समझ में आ जाएगा ये। ओके, जरा बेसिक चैप्टर अच्छा हो गया ना, तो फिर हमको आगे का, और आपका देखो कुछ चैप्टर जो है ना हम 1 शॉट वीडियो में कवर करेंगे। जैसे कि पॉलीमर है, तो पॉलीमर को 1 शॉट में कर सकते हैं, ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री, ये 1 शॉट में कर सकते हैं, या ज्यादा 2 वीडियो बना सकते हैं उसकी, क्योंकि वो छोटे छोटे चैप्टर, कुछ चैप्टर बहुत जल्दी होने वाले, जैसे कि रेडॉक्स भी एक में खत्म हो जाएगा। तो 3-4 चैप्टर तो आपका ऐसे ही खत्म वाले। आपके 25 में से ये मान के चलिए आपको हार्डली है ना 18 या 19 चैप्टर आपको अच्छी तरह से करने हैं, जो बड़े बड़े चैप्टर, बस 18 आराम से 2। अभी यहाँ देखो ना, पूरा अप्रैल पड़ा, आज देखो, आज 2 तारीख है। ठीक है ना, और सभी को आज गुड़ी पाड़वा है, तो सभी को गुड़ी पाड़वा की बहुत बहुत शुभेच्छा सभी को। ठीक है, मैं भूल ही गया था बताना आपको। तो पूरा अप्रैल बचा है, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने हैं आपके पास। मैं जुलाई को पकड़ ही नहीं रहा हूँ, सिर्फ 3 महीने बोल रहा हूँ, पूरे आपके 3 महीने 90 डेज का मस्त आराम से सिलेबस होता है। टेंशन मत लीजिए, कभी वीडियो नहीं आया ना तो आप टेंशन बिल्कुल लेना आप लोग। वीडियो क्योंकि कभी तबीयत खराब होती है हमारी, कभी थोड़े वर्क रहते हैं, घर के भी रहते, प्रॉब्लम रहते, होता है ऐसा। क्योंकि मैं दिन भर में वाले में बहुत लेक्चर देता हूँ, कम से कम 10 लेक्चर मेरे लेता हूँ, फिर आपको लेक्चर वीडियो बनाना है मेरे को, तो मेरे को सारा टाइम का थोड़ा सा इशू हो जाता है कभी कभी। फिर भी मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि क्रैश कोर्स पूरा मैं कंप्लीट करके दूंगा। तो कभी कभी नई वीडियो आई तो ऐसे बिल्कुल ऐसे घबराना बिल्कुल नहीं, पैनिक होने की जरूरत नहीं, आराम से सिलेबस होता है। मैं नीट का पूरा खत्म कर देता हूँ, मैं नीट का पढ़ा, नीट का पूरा खत्म कर दे रहा हूँ, नीट का पोर्शन हमारा पूरा हो जाता है। तो आपका तो सीईटी वो छोटा है। ठीक है ना, चलिए हम एक एक स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते। तो लेकिन हमें क्या सुकून से पढ़ा रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, आपको हर चीज समझ में आएगी। हर चैप्टर होने का था, इसके एमसीक्यूज का एक टेस्ट भी लूंगा, मतलब हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, वो टेस्ट जैसा हो जाएगा, वर्कशीट जैसे डिस्कस, वर्कशीट मान लीजिए, टेस्ट मान लीजिए, ठीक है ना, प्रैक्टिस मान लीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो हम सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चरल, देख लिया अभी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब नाम से हमको समझ आना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोल रहा है यहां पर, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ओके, स्ट्रक्चरल तो मीन्स क्या बोलेंगे हम लोग, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हम ऐसा बोल सकते हैं कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए। देख लीजिए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, लेकिन डिफरेंट क्या होना चाहिए इसके अंदर, आप देखो, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, बट क्या होगा इसके अंदर, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बोल रहे हैं यहां पे, सिर्फ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। शॉर्ट में लिख रहा हूं, यहां पे मीनिंग क्लियर होना चाहिए, आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एक मिनट, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलेंगे इसको हमेशा। तो हम क्या करें, शॉर्ट लिखेंगे। अभी इस तरह तो इधर तो मैंने बहुत बड़ा लिख दिया, अब ये लिखूंगा नेक्स्ट टाइम से देखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो भी डिफरेंट होगा ऐसा कर लिखने वाला हूं। तो मॉलिक्यूलर सेम ही है सबका,
सभी का सेम ही रहता है। क्लियर हुआ? अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के हम 5 टाइप पढ़ने वाले, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। तो अब एक एक देखते हैं। चेन बताता हूं यहाँ पे, इसका मैं फर्स्ट लेने जा रहा हूं यहीं पर, चेन आइसोमेरिज्म। देखिए बहुत जल्दी जल्दी कवर करेंगे हम लोग। चेन आइसोमेरिज्म शॉर्ट में रहेगा और पूरा मस्त हो जाएगा। चेन आइसोमेरिज्म, देखो चेन आइसोमेरिज्म हम किसको बोलना चाहिए? चेन आइसोमेरिज्म मीन्स कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्म होगा यहां पर, लेकिन डिफरेंट क्या होना चाहिए? डिफरेंट क्या होगा? कार्बन चेन लेंथ बोलते हैं। तो हम यहां पे इसको ऐसा लिखेंगे शॉर्ट में, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्म किसका? कंपाउंड का। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट ध्यान देना जरा, बट डिफरेंट कार्बन चेन लेंथ। बट क्या होगा? डिफरेंट, यहां पे होगा आपका डिफरेंट कार्बन चेन लेंथ, कार्बन चेन लेंथ। इसको ऐसे क्योंकि 11th का थोड़ा स्लो चलना पड़ता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? चेन आइसोमेरिज्म। जैसे अभी मैंने अभी एक एग्जांपल लिखा था, देखो मैंने अभी, हाँ, तो इसमें आपको क्या करना है, देखो अब जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, यहाँ पे लिया है मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो फर्स्ट लेते एक एक करेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या लिखते हैं यहाँ पर? C4H10 में जो अभी लिखा था, तो जल्दी हो जाएगा जरा। तो उसके दो चेन आइसोमर बनेंगे, देखो CH3 CH2 CH2 CH3, ये नॉर्मल ब्यूटेन। और दूसरा देखिए अब यहाँ पर सेकेंड आइसोब्यूटेन, देखो CH3 CH CH3 CH3, दिख रहा है आपको? तो ये आपका नॉर्मल ब्यूटेन और ये आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, और ये हो जाएगा आपका आइसोब्यूटेन। जरा ध्यान से देखिए जरा यहाँ पर अभी आप। अब इसमें देखो कार्बन चेन लेंथ कितना है? 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में, और यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको लॉन्गेस्ट चेन में? 3। देखो कार्बन चेन लेंथ में डिफरेंस आ गया, इसको हम क्या बोलेंगे? कार्बन, मतलब कि चेन आइसोमेरिज्म बोलना पड़ेगा। कार्बन चेन लेंथ में डिफरेंस, ठीक है ना? कार्बन चेन लेंथ में क्या होना चाहिए? डिफरेंस। ये देखो यहाँ पर ये आता है ना, डिफरेंट कार्बन चेन लेंथ, तो उसको हम बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। फिर आप कोई भी फंक्शन ग्रुप वाला भी ले सकते हो, डबल बॉन्ड वाले भी ले सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप इसमें। आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, एग्जांपल दुनिया भर के बना सकते हैं आप। ओके, देख लीजिए, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? ओके, क्लियर। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब स्ट्रक्चर का सेकंड जो है टाइप, वो उसको हम पढ़ने जा रहे हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखिए अभी हम सेकंड देखते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म अभी दोनों पढ़ा के कंपैरिजन कर दूंगा। चेन और पोजीशन में थोड़ी सिमिलैरिटी है, जो अलग अलग जो रहेगा वो पॉइंट मैं आपको बता दूंगा। तो पोजीशन नाम से मालूम चला है कि साइड चेन या फिर फंक्शन ग्रुप की पोजीशन या डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट होना चाहिए, उसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। मतलब हम यहाँ पे उसको डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, MF लिख देता हूँ, सेम नहीं तो पूरा लिख दो, जाने दो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। मतलब कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन डिफरेंट क्या होना चाहिए? बट ध्यान दीजिए अब यहाँ पे ये याद रखना, बट डिफरेंट, ये सेकंड पॉइंट जो लिख रहा हूँ जो यहाँ पे, बट डिफरेंट क्या होना चाहिए? डिफरेंट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मतलब जो साइड चेन रहता है ना उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। हो सकता है ये अल्केन के लिए होता है ये सब्स्टिट्यूएंट। या फिर क्या होना चाहिए आपका? फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। या फिर क्या हो सकता है आपका? डबल बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड डिफरेंट होना चाहिए, इसकी डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट होना चाहिए, डबल बॉन्ड। या फिर क्या होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए। देखो ट्रिपल बॉन्ड, इनकी पोजीशन आपकी डिफरेंट होनी चाहिए। देखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट किसकी पोजीशन होनी चाहिए? सब्स्टिट्यूएंट, मतलब ये आपका अल्केन में काम आता है। फिर फंक्शन ग्रुप, सारे फंक्शन ग्रुप आगे इसके अंदर, फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इनकी पोजीशन में डिफरेंस आना चाहिए। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिखा, देखो यहाँ पर मैंने अब यहाँ पे लिखता हूँ, देख लीजिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिया C3H8, ठीक है ना, और O किसका हो सकता है? इससे हम अल्कोहल बना सकते हैं। देखते हैं, पहला स्ट्रक्चर बनाते हैं CH3CH2
और CH2OH, 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने 8, 3 2 5 6 7 8, देखो 8 दिख रहा है ना आपको, तो 3 2 5 6 7 8 और एक ऑक्सीजन। देखो अब देखो ये स्ट्रेट चेन है, ठीक है। अब इसमें OH ग्रुप की पोजीशन कहाँ पर है, 1 पर है, 1 पर है यहाँ पर। OH ग्रुप कहाँ पर, 1 पर है, देख लीजिए 1 पोजीशन। अब मैं सेकेंड स्ट्रक्चर बना सकता हूँ इसका। अब इसमें क्या रखना है, देखो अभी आपको पोजीशन आइसोमेरिज्म में वो तो सभी का सेम फॉर्मूला होता है, उसका कोई इशू नहीं। यहाँ पे याद रखना है कि डिफरेंट क्या है, डिफरेंट पोजीशन ऑफ सब्सटेंट, ठीक है। मैं पोजीशन की सब्सटेंट की पोजीशन चेंज करता हूँ, या फिर फंक्शन ग्रुप, यहाँ फंक्शन ग्रुप है तो यहाँ पे फंक्शन ग्रुप की पोजीशन चेंज कर दी मैंने, देखो दिख रहा है आपको, फंक्शन ग्रुप की पोजीशन चेंज। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ इसका नाम, तो क्या लिखूंगा मैं, प्रोपेन 1 ऑल, देखो 1 पे ऑल है। यहाँ पे लिखूंगा तो क्या बोलूंगा मैं, प्रोपेन 2 ऑल। देखो तो इसमें देखो साइड चेन जो रहता, मतलब सॉरी, जो आपका जो लॉन्ग चेन जो रहेगी वो सेम रहेगा। मतलब इसमें देखो 3 कार्बन की लॉन्ग चेन है, इसमें कितने 3 कार्बन, लॉन्ग चेन सेम रहेगा, मतलब कि कार्बन चेन लेंथ सेम, लेकिन डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शन ग्रुप होगा। ऐसे बोल सकते हैं आप, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है ना, बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, फंक्शन ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आप लिख सकते हैं। लेकिन क्या होगा यहाँ पे, सेम क्या होना चाहिए, सेम कार्बन चेन लेंथ, ये भी पॉइंट याद रखिए, कार्बन चेन लेंथ इसमें क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कार्बन चेन लेंथ सेम होगी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन चेन लेंथ सेम होगा, लेकिन फंक्शन ग्रुप की पोजीशन चेंज कर सकते हो, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज कर सकते हो, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड की कर सकते हो। समझ आ रहा है आपको? फिर आप कोई बना लीजिए, डबल बॉन्ड का बना के देख लीजिए, ट्रिपल बॉन्ड का बना देख लीजिए, ठीक है। फंक्शन ग्रुप तो मैंने बना दिया है, ठीक। आप चाहो तो अल्केन में, सब्स्टिट्यूएंट में अल्केन में आ जाएगा। तो इसमें कार्बन चेन लेंथ सेम रहता है पोजीशन में, लेकिन कार्बन चेन मतलब कार्बन आइसो सॉरी चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, वहां पर कार्बन चेन लेंथ डिफरेंट, लेकिन जो फंक्शन ग्रुप की पोजीशन है वहां पर सेम होता है। एक बात ध्यान रखना, मैं दोनों का कंपेयर कर रहा हूं, आपको याद रखना है, चेन आइसोमेरिज्म में कार्बन चेन लेंथ डिफरेंट बट सेम पोजीशन ऑफ फंक्शन ग्रुप, फंक्शन की पोजीशन सेम रहती है उसके अंदर, ये ध्यान रखना है। और यहां पे क्या होता है, पोजीशन में क्या होता है, फंक्शन की पोजीशन चेंज करना, लेकिन कार्बन चेन लेंथ सेम, उल्टा हो गया। समझ आए मेरी बात? तो चेन आइसोमेरिज्म में कार्बन चेन लेंथ डिफरेंट बट पोजीशन ऑफ फंक्शन ग्रुप सेम। और अभी पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, कार्बन चेन लेंथ सेम रहेगा, लेकिन पोजीशन ऑफ फंक्शन ग्रुप या फिर जो भी लेंगे डबल, ट्रिपल या सब्स्टिट्यूट, वो चेंज रहेगी, डिफरेंट होगी। हो गया क्लियर? तो मैं समझाने की पूरी कोशिश करूं, जल्दी जल्दी वो आ जाना चाहिए। तो ये हो गया आपका सेकंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट अब क्या होता है, समझने की कोशिश ज्यादा करने का है बस। अब नेक्स्ट लेते हैं यहां पर फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ओके, अब फंक्शनलिज्म क्या होगा, कंपाउंड्स हैविंग क्या होना चाहिए इसके अंदर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, बट अब डिफरेंट क्या करना है। अब इसको क्यों लिख रहा हूं मैं, इतना मालूम है, क्योंकि ये आइसोमेरिज्म 11th का पार्ट है, 11th का थोड़ा स्लो और अच्छी तरह से हो जाए तो आपको 11th में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट क्या होना चाहिए, बट डिफरेंट होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप्स, डिफरेंट क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन आइसोमेरिज्म, ठीक है। लेकिन फंक्शन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि आपका यहाँ पे साइंटिस्ट ने एक पेयर बना के रखा, उस पेयर के बाहर नहीं जाना है। जैसे मैं अभी पेयर बना के देने वाला हूं आपको, देखिए मैं फर्स्ट पेयर बन रहा हूं यहाँ पे, एल्कोहल्स का किसके साथ पेयर होगा, देखो एल्कोहल्स का होगा ईथर के साथ होगा, ईथर्स के साथ पेयर होगा। अब आपने अल्कोहल बना तो ईथर, अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के क्या हो गए, फंक्शनल आइसोमर हो गए, अल्कोहल्स एंड ईथर्स, ठीक है ना। उसके देखो सेकंड पेयर लिखता हूं मैं यहाँ पे, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब ये दोनों की दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स है, ठीक है। अब इसका अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्म लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, CnH2n+2O, देखो। और अगर इसका लिखूंगा मैं एल्डिहाइड कीटोन का, देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्म सेम रहेगा, CnH2nO। आप इससे समझ सकते हैं कि ये अल्कोहल बनेगा, क्योंकि एक एक ऑक्सीजन रहता है तो कंफ्यूज होता है क्या करें अभी,
ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा मॉलिक्यूल में लिखा मैंने C3H8O। अब देखो किससे मैच हो रहा है, 3 का डबल 6 और 2 प्लस हुआ, मतलब ये इससे इस फॉर्मूले से आप इस फॉर्मूले से क्या बना सकते हैं, अल्कोहल या ईथर, देखो इससे बनेगा। और अगर मैंने ऐसा लिखा C3H6O तो देखो ये वाला मैच हो गया फॉर्मूला। तो इससे आप क्या बना सकते हैं, अल्डिहाइड और कीटोन। समझ रहा है, ये फॉर्मूला देख के समझ नहीं आता क्या बनाना है, तो इसके लिए ये मैंने आपको बताया है, ऐसा समझेगी तो आपको याद आएगा। तो मतलब यहाँ पर अल्डिहाइड कीटोन्स का ये जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और अल्कोहल की ईथर्स का ये आपका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है ना, ऐसा आपको समझना है। देखो बहुत बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ, ये आपके लाइव लेक्चर के जैसा ही है, क्योंकि इसको मैं वन शॉट में पूरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं इसको, ऐसे पहले से लिख के नहीं रखा कुछ नहीं। तो कुछ चैप्टर में कर सकते हैं, अगर टाइम कम पड़ेगा तो करेंगे। अब ये तो 11th का तो हमको अच्छी तरह से करना पड़ेगा, ठीक है ना, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बहुत बढ़िया होगा। सिर्फ आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के पीछे लगिए बस, आपके जितने फ्रेंड सर्कल होंगे उनको बताइए, एक बार वीडियो देखने तो लगाइए आप मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ इनको। देखो थर्ड पेयर बना रहा हूँ यहाँ पर मैं, यहाँ पे देख रहा हूँ कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, और आपको कोई भी क्रैश में इतना आराम से नहीं पढ़ा होगा, सब शॉर्ट पढ़ाते होंगे। तो यहाँ पे देखो कार्बो ऑक्जेलिक एसिड दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम लोग, कार्बो ऑक्जेलिक एसिड्स, और किसके साथ होगा उसका, ईस्टर के साथ होगा, ईस्टर्स। अब इसका अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो CnH2NO2, देखो इसमें 2 ऑक्सीजन होते हैं दोनों में, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस, टर्शरी अमाइंस, ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होंगे, और इसका फॉर्मूला होगा CN, मॉलिक्यूल देखो CnH2n+3n, ये आपके तीनों अमाइंस के जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो तो आपको याद रखना है कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होने वाला है कि मॉलिक्यूलर सेम बट डिफरेंट क्या होंगे, फंक्शन ग्रुप। तो फंक्शन ग्रुप डिफरेंट कैसे बनाने हैं, जैसे आपने एक अल्कोहल बनाया फिर बाद में उसका ईथर बनाएंगे, या फिर अल्कोहल के एक अल्कोहल 2 अल्कोहल बन सकते हैं, वो देखना पड़ेगा आपको आइसोमेर, एक अल्कोहल 2 अल्कोहल 3 अल्कोहल, ईथर एक ईथर 2 ईथर, जितने बन सकते हैं पॉसिबल बनाने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। तो ये आपको पेयर्स के बाहर बिल्कुल नहीं जाना, ये याद रखना है ठीक है, बनेगा। तो अब हम क्या करते हैं, मैं आपको अल्कोहल ईथर का एक पेयर का आपको बना के दिखाता हूं, ठीक है, आप देख लीजिए, अल्कोहल और ईथर, ठीक है। अब ज्यादा एग्जांपल लेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, अभी हमको कंसेप्ट में पूरी समझाने की कोशिश करो कि कंसेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाए। अब 4 ही आपको पेयर याद रखने बस, क्योंकि सीटी के लिए सफिशिएंट है इतना। अब देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पे पहला बनाता हूँ, देखो अभी यहाँ पर ले रहा हूँ एग्जाम्पल फर्स्ट, अब देखो नहीं तो 2 एग्जाम्पल लेता हूँ इसके। तो जैसे मैंने अब यहाँ पे लिखा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है ना, तो अब यहाँ पे लेते हैं हम लोग क्या, C2, अब इसका क्या करना है, H6O, ध्यान देना अभी C2H6, मतलब कि मैं जो स्टार्टिंग के जो एग्जाम्पल ले रहा हूं इससे मैं आपको पहले बता रहा हूं कि अल्कोहल और ईथर का पेयर बनेगा इसमें। देखो मैं अब इसका बनाया फर्स्ट, अब इससे अल्कोहल क्या बन सकता है, 2 कार्बन का अल्कोहल CH3CH2 2 हो गए, और एक ऑक्सीजन OH, देखो 2 कार्बन 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन, देखो 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन दिख रहा है। इसके अलावा दूसरा कोई अल्कोहल इससे बनेगा ही नहीं, हाँ दूसरा बना जाए तो बनेगा नहीं, क्योंकि 2 कार्बन का ब्रांच भी नहीं होता है ना। अब लेते हैं दूसरा बनाएंगे, अब इसका हम लोग 2 कार्बन का ईथर, देखो अल्कोहल बन गया, अल्कोहल के साथ किसके साथ पेयर है अपना, ईथर के साथ, तो ईथर बना सकते हैं CH3OCH3, मतलब इसको हम IPC नेम लिख रहे हैं मिथॉक्सी मीथेन, देख लीजिए आया, देखो 2 कार्बन हाइड्रोजन 6 और एक ऑक्सीजन, देखो बस ये 2 ही बनेंगे इस C2H। अब मैं अब क्या करता हूं, आपको मैं अल्डिहाइड कीटोन का बना देता हूं, क्या होता है अल्डिहाइड कीटोन, ध्यान देंगे जरा, अल्डिहाइड कीटोन का हम लेते हैं, तो एक दूसरे का फंक्शन आइसोमर है, तो उसका लिखा मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसका लिखा मैंने कम से कम 3 कार्बन लगी उसमें, मिनिमम 3, तो C3H6O, देख लीजिए दोनों डिफरेंट। देखो अगर यहाँ C3 लिया होता तो C3H8 लिखना पड़ता, यहाँ पे C3H6 डबल होता है यहाँ पर अल्डिहाइड कीटोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। तो देखो अभी इसका 3 कार्बन का अल्डिहाइड क्या बनेगा, CH3CH2CHO बस, और इसकी ब्रांच भी होगा नहीं, ब्रांचिंग पॉसिबल है क्या इसकी, नहीं है। तो अब इसका हमने नाम IPC नाम लिखा प्रोपेनल लिख दिया हमने, ये देख लीजिए प्रोपेनल। अब हमने क्या किया सेकेंड, अभी
अल्डिहाइड और कीटोन, तो कीटोन क्या बन सकता है 3 कार्बन का CH3COCH3, इसका आईपीसी नेम है प्रोपेनोन। क्या नेम है इसका आईपीसी? प्रोपेनोन, ऐसा आएगा, देख लीजिए। आया समझ में? तो देखो अल्डिहाइड कीटोन एक दूसरे के फंक्शन आइसोमर, सॉरी ये अल्डिहाइड कीटोन्स एक दूसरे के फंक्शन आइसोमर, यहाँ पे अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के, तो ऐसे बनेंगे, मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और फंक्शनल ग्रुप पेयरिंग में होती है, वो पेयर आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये हो गया। आप चाहो तो अब मैं तीसरा भी बना के दिखा सकता हूं, कौन सा लिख सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर में उसका बना के दिखाता आपको। देखो मैं उसका लिखता हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है ना। आप देखो उसका लिखा मैंने C2H4O2, देख लीजिए आ गया। अब मैंने इसका फर्स्ट 2 कार्बन का एसिड क्या बनेगा? CH3COOH, मतलब इथेनोइक एसिड, ये बन गया देखो इथेनोइक एसिड। और 2 कार्बन का ईस्टर क्या बनेगा? HCOOCH3, देख लीजिए है दोनों का सेम। इसको वो लिखते हैं हम लोग क्या? मिथाइल मीथेनोएट, मिथाइल मीथेनोएट। आया समझ में? ऐसा ऐसा आपको कर लेना है। अब सिर्फ अमाइंस रह गया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, उसको बना देता हूं, फिर आपका पूरा फंक्शन ग्रुप के चारों के एक एक एग्जांपल हो जाते हैं, चारों पेयर के, ठीक है ना। तो इसका लेता हूं मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो इसमें हम लेते हैं 3 कार्बन, कम से कम C3H3 का 6 और 3+9N, ऐसा आएगा। फॉर्मूला जो बताया लिखा है मैंने इसके पहले, इसमें वो देख लीजिए आप। तो अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, पहले प्राइमरी अमाइन बनाते हैं, तो इसमें बनेगा CH3CH2CH2N, ये बन गया आपका प्राइमरी अमाइन। अब नाम नहीं लिखता मैं, ठीक है। अब दूसरा, अब इसका और प्राइमरी का एक और स्ट्रक्चर बन सकता है, देखो क्या कैसे करूंगा, देखो CH3CH, देखो NH2, देखो ये बन गया, और CH3 बन गया कि नहीं। अब सेकेंडरी का बनाना है, प्राइमरी का तो बन गया क्योंकि ब्रांच हो गया, यहाँ पे नहीं हो रहे थे, कहीं दो नहीं बन रहे थे, ठीक है ना। अब देखो सेकेंडरी में क्या करेंगे, CH3NH, फिर लिखेंगे CH2CH3, ये सेकेंडरी का। टर्शरी का देख लीजिए, अब टर्शरी का CH3N, फिर देखो CH3 और CH3 हो गया टर्शरी। बस कट तो नहीं गया? नहीं, आ गया, सब आ गया, कोई टेंशन नहीं, सब आ गया है। मुझे लगा कहीं कट तो नहीं हो गया, ये देख लीजिए। तो आपका जो सारे आ गए हैं स्ट्रक्चर्स, देख लीजिए। तो सबके ये आप क्या देखो, अल्कोहल और ईथर एक दूसरे का फंक्शन आइसोमर, अल्डिहाइड कीटोन्स एक दूसरे के फंक्शन आइसोमर, और कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर एक दूसरे के फंक्शन आइसोमर, और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। कोई कंफ्यूजन? चेक कर लीजिए, देखो बेटा। मैं चेक कर रहा हूँ कहीं कट तो नहीं रहा है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मैं ये भी आपके लाइव लेक्चर के जैसे ही बेटा, कोई टेंशन मत लीजिए, ये भी लाइव लेक्चर। लेकिन क्या लाइव का इसके लिए नहीं ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा टाइमिंग फिक्स नहीं है, मेरे घर पे आने का टाइमिंग फिक्स नहीं है, इसलिए मुझे जैसा जैसा मुझे टाइम मिलता है मैं उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग मेरी चालू है ऐसी, लेकिन ये लाइव लेक्चर के जैसा ही है, आप बेफिक्र रहिए, वैसे ही समझा रहा हूँ मैं आराम आराम से, ठीक है। कुछ लेक्चर शायद में हो सकता है मैं टाइम बचाने, देखता हूँ अभी कितना टाइम लग रहा है इनमें, फिर बाद में आगे जाके टाइम बचाने के लिए हो सकता है थोड़ा सा पहले से लिख लिख के भी कुछ करना पड़े, तो टाइम के अकॉर्डिंग जो टाइम है, लेकिन टाइम मुझे नहीं लगता कि बहुत कम है, बहुत सारा टाइम है आप लोगों के पास, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शन, मतलब चेन हो गया, पोजिशन हो गया, फंक्शन हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे मेटामेरिज्म। अब फोर्थ देखते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, देखो मेटामेरिज्म में क्या होता है, देखो मेटामेरिज्म सिर्फ पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप शो करते हैं, मोनोवैलेंट कोई भी मोनोवैलेंट फंक्शन ग्रुप शो नहीं करेगा। बोलेंगे अल्डिहाइड, आप बोलेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अल्कोहल मतलब अल्डिहाइड, जो प्राइमरी अमाइंस ये सब शो नहीं करते वो। ये डाइवैलेंट या ट्राइवैलेंट, ये पहले समझ लीजिए, जिसमें 2 वैलेंसी, जैसे कि ईथर, ठीक है, इसके बाद फिर कीटोन, फिर देखिए सेकेंडरी अमाइंस, फिर टर्शियरी अमाइंस, बस ये 4 आपके सिलेबस के 4 कंपाउंड है जो शो करते हैं मेटामेरिज्म, बाकी कोई शो नहीं करेगा, क्योंकि मेटामेरिज्म का मीनिंग क्या होता है, मेटामर्स आर आइदर चेन और पोजीशन होता है। ओके, ये ध्यान रखिए आप। तो अब हम इसका मीनिंग लिखने जा रहे हैं। मेटामेरिज्म क्या होता है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कैसा होगा उसका? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो हमको मालूम ही है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन डिफरेंट क्या होना चाहिए फॉर्मूला, बट डिफरेंट
बट क्या होगा देखो यहाँ पर, बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ, क्या होता है, आइदर साइड ऑफ सेम फंक्शन ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप, देख लीजिए, सेम फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? मतलब क्या बोल रहा है यहां पर कि मॉलिक्यूलर फॉर्म तो सेम होगा, लेकिन डिफरेंट क्या होगा, जो अल्काइल ग्रुप्स लगाते हैं, जैसे हमने लिया ईथर के दोनों साइड डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स होंगे, ठीक है ना, ऐसा बोल रहा है। लेकिन वो एक मेटामर से दूसरे मेटामर, यहां पर आइसोमर नहीं बोलते, जैसे हमने बोला चेन आइसोमर, जैसे हमने बोला फंक्शन आइसोमर्स, हमने बोला कि पोजीशन आइसोमर, इसको बोलेंगे मेटामर्स, ठीक है ना। तो अब जैसे हमने इसका एग्जांपल लिखा, देखो यहां पर मैंने C4H10O। अब आप मालूम है कि ये फॉर्मूला किसका है, अल्कोहल या ईथर। अल्कोहल शो नहीं करेगा, ध्यान रखना, जो मोनोवैलेंट फंक्शन ग्रुप है वो नहीं करते, डाइवैलेंट मतलब पॉलीवैलेंट बोला जाता है, जो एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप होता है उसको बोलते हैं पॉलीवैलेंट, डाई ट्राई ऐसे दो लेते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे हमने इसका पहला स्ट्रक्चर बनाया CH3, देखो इसको कैसे बनाना है, हमेशा डाइवैलेंट है, दो वैलेंसी रहती ना, या ट्राइवैलेंट होगा, डाई या ट्राई। तो पहले एक यहां पे आपको क्या बनाना है, अल्काइल ग्रुप लिखना है, फिर आपको लिखना है ऑक्सीजन, फिर बाकी बचे हुए कितने, 4 लिए ना मैंने कार्बन, एक कार्बन यहां लिखना है, बाकी 3 उधर लिखना है, ऐसा पहला स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा इसका, ऐसा सोचना है आपको। देखो ये हो गया, ठीक है। अब इनके नाम नहीं लिखता हूं मैं, फटाफट स्ट्रक्चर बनाते चलता हूं। अब देखिए, अब इसकी ब्रांचिंग होगी, इसकी नहीं होगी, इसकी ब्रांच इसीलिए रखा गया, एक इधर रखना है, एक कार्बन बाकी उधर रखना है। तो फिर अब यहाँ पे CH3, अब मैंने इसका ब्रांचिंग कर दिया, देख लीजिए, ये देखो मैंने इसको कर दिया ब्रांच, हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब इसका ब्रांच होगा नहीं अब इसका, तो अब मैं इसको यहां शिफ्ट कर दूंगा। तो आप देखो थर्ड जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा बनेगा, CH3O, सॉरी एक इधर शिफ्ट कर दिया ना हमने, तो CH2O CH2, यहाँ पे 2 बचे, 3 में से एक इधर शिफ्ट हो गया ना, 1 2 3 कार्बन, उसमें से एक कार्बन इधर मैंने शिफ्ट कर दिया है, देख लीजिए। अब देखो ना इसकी ब्रांचिंग ना इसकी ब्रांचिंग, मतलब अभी C4H10O के सिर्फ 3 ही मेटामर्स बोलेंगे, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, लेकिन अल्काइल ग्रुप एक मेटामर दूसरे मेटा में करना है। अब बोलेंगे सर यहाँ तो इथाइल इथाइल सेम हो गया, वो तो इंडिविजुअल आइटम का हो गया ना, इसको यहां से यहां कंपेयर करना है। इसका मतलब ऐसा है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है ना, प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ, क्या लिखा, आइदर साइड ऑफ सेम फंक्शन, यहाँ पे ऑक्सीजन 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 सेम फंक्शन ग्रुप। अगर आपने यहाँ पे कीटोन लिया, मान लीजिए आपने कीटोन लिया, तो कीटोन में कैसे करेंगे, CO, देखो दूसरा एग्जांपल, ये पहला हो गया, अब देखो सेकंड बना के देखो तो फास्ट, अब देखो तो उसका क्या करना है, सेकंड में अभी CO एक कार्बन बढ़ाएगा, तो मतलब C5H10, हाँ ये 10 ही रहेगा इसमें। देखो अब क्या होगा, CO, देखो CO, देखो एक इधर रखना बाकी उधर रखना मैंने। अब उसकी ब्रांचिंग कर दो, देखो ये ब्रांचिंग हो गई, इसको एक इधर शिफ्ट कर दो, हो गया सेम, देखो सेम है कि नहीं। वैसे फिर अमाइंस का करके देखो, NH का, अब देखो MH, बताओ कि अमाइंस का भी करके, ये कोई दूसरा हो गया कीटोन का, दिख रहा है ना, एक इधर रखना बाकी सारे ग्रुप उधर, लेकिन यहाँ 5 लगेंगे क्योंकि इसके कीटोन ग्रुप में कार्बन है ना, उसके लिए ये डाइवैलेंट कार्बन, देखो दिख रहा है आपको। अब इसके बाद नहीं बनेंगे, हो गया। अब हम अगर मैं इसका अमाइंस का लेके बताता हूँ आपको, अमाइंस में, तो अमाइंस में हमने कितने कार्बन चाहिए, अभी यहाँ पे 3 और 1 4 कार्बन हो जाएगा अमाइंस। देखो तो ये थर्ड एग्जाम्पल, देखो अभी ये फटाफट ले रहा हूँ, थर्ड एग्जाम्पल, तो C4 डबल का कहते थे H11N, ये इसका अमाइंस का। तो देखो पहले मैं लिखता हूँ, सेकेंड अमाइन ले रहा हूँ, तो देखो ये NH दिख रहा है, और कितने 1 2 3 4 हो गया। फिर देखो यहाँ पे NH लगा दिया क्योंकि मैंने इसको ब्रांच कर दिया, फिर मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया, देखो हो गया सेम, देखो सेम पैटर्न से आ रहा है, बन जाएगा अब आपका, आ जाएगा। फिर वैसे टर्शियरी का करके देख लेना एक बार, ठीक है। तो ये हो गया आपके मेटामेरिज्म, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा क्योंकि 3 एग्जाम में फास्ट लिए मैंने, पैटर्न वही है। हाँ अगर आपको लगता है कि टर्शियरी का लेके वो भी लिखे दिखा सकता हूँ मैं, कुछ बड़ी बात नहीं है। फोर्थ एग्जाम्पल, तो टर्शियरी के लिए कितने लगेंगे, 3 2 5 कार्बन लगेंगे टर्शियरी को, टर्शियरी कितने लगेंगे, 5 कार्बन लगेंगे। मैं फोर्थ एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ, C5 10 और 3 10 5 डबल करके 3 10 11 N। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से देखना जरा, अब मैंने यहाँ पे क्या फर्स्ट लेगा टर्शियरी का लिख रहा हूँ मैं, CH3N
फिर CH3, क्योंकि 3 वैलेंसी होती है ना। अब बाकी देखो, दो एक एक यहाँ रखना और बाकी बचे हुए 3 यहाँ लिख देना, CH2 CH2 CH3। अब इसको ब्रांच करेंगे आप, देखो सेकेंड स्ट्रक्चर CH3N, यहाँ पे लिखा मैंने CH3। अब इसको मैंने ब्रांच किया, देखो ये ब्रांच कर दिया, दिख रहा है कि नहीं आपको, देखो ये ब्रांच कर दिया। अब इसको इधर शिफ्ट करेंगे, थर्ड स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ, देखो अब इसको मैं इधर या इधर, क्योंकि यहाँ एक एक है, कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं आप। तो CH3 मैं ऊपर कर देता हूँ, CH3 CH2N, फिर CH2, यहाँ 3 से 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो गया। देख लीजिए, ऐसा करना है, आ जाएगा। नेमिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नेमिंग आपको आ जाएगी, बन जाएगा। ये हो गया आपका मेटामेरिज्म। अब हम जाने वाले हैं टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म, ठीक है ना। टॉटोमेरिज्म में अब आपने इसमें कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म लेना है इसके अंदर, ठीक है ना, क्योंकि उसके बहुत बड़ा है वो टॉटोमेरिज्म। लेकिन अभी आपके अपने जो महाराष्ट्र सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो सिर्फ कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म लेना है। देखो समझ लीजिए, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म ध्यान से देखना जरा। टॉटोमेरिज्म मीन्स कंपाउंड्स हैविंग क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो फिक्स है बोलना, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन अब यहां पर क्या होने वाला है भाई, अलग। इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन आइटम होता है उसका क्या होता है, ऑसिलेशन बिटवीन 2 पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट क्या होता है, ऑसिलेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आइटम बट कंटिन्यूअस, ऐसा करता हूं, कंटिन्यूअस एंड रैपिड ऑसिलेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम between 2 पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ये देख लीजिए, मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, लेकिन अब कंटिन्यूस और रैपिड ऑक्सीडेशन किसका करना है आपको, अल्फा हाइड्रोजन बिटवीन 2 पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप। अब यहां पर इसको हम क्या बोलने वाले हैं, देखो इसको हम बोलते हैं डेस्मोट्रोपिज्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डेस्मोट्रोपिज्म भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ग्रीक में वर्ड है। क्या बोले इसको हम डेस्मोट्रोपिज्म बोल सकते हैं, क्योंकि ग्रीक वर्ड होता है। यहाँ पे एक ऐसा एक वर्ड है ग्रीक में कि डेस्मो का मीनिंग होता है बॉन्ड, डेस्मो का मीनिंग होता है बॉन्ड, और ट्रोपोस का मीनिंग होता है टर्न। ट्रोपोस का मतलब होता है टर्न। बॉन्ड को क्या करना है आपको, यहाँ पे टर्न करना है, ठीक है ना। ये मीनिंग लिखा हमने। और अपने हम जो यूज करने वाले वो है कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। हमारे सिलेबस में ये है टॉटोमेरिज्म, ये हम यूज करने वाले हैं इसमें। देखो इसमें आपको अल्डिहाइड और कीटोन लेना, बाकी कोई लेना नहीं आपको। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पर, देखो ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा, देखो फर्स्ट बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, अल्डिहाइड का लेना। देखो CH3C डबल बॉन्ड OH, ऐसे ये क्या आपका इथेनल, मैं IPC में लिखता हूँ इथेनल। अब देखो कैसा बनेगा इसमें टॉटोमेरिज्म। अब देखो फंक्शन ग्रुप के साथ फर्स्ट कार्बन, ध्यान देना अल्फा कार्बन आपको आइडेंटिफाई करते आता ही होगा। फिर से एक बार बताता हूँ, फंक्शनल ग्रुप के साथ जो फर्स्ट कार्बन होता है वो अल्फा, वो क्या होता है अल्फा। तो अल्फा के साथ अटैच हाइड्रोजन अल्फा, देखो ना 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये अल्फा हाइड्रोजन इधर माइग्रेट करेगा। जैसे ये इधर माइग्रेट करेगा तभी डबल बॉन्ड टर्न हो जाएगा, इसलिए तो इसका नाम रखा है डेस्मोट्रोपिज्म बोलते हैं, बॉन्ड टर्न। देखो बॉन्ड टर्न, ठीक है ना, दोनों में ऐसे होगा, बॉन्ड टर्न दोनों में होंगे, दोनों दो ही स्ट्रक्चर होते हैं। अब इसको देखो यहां पे ध्यान देना, इसमें CO ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, इसलिए इसको बोलते हैं कीटो फॉर्म बोलो या फिर कीटोटोमर बोल सकते हैं आप इसको। अब देखो यहां पे क्या बन गया, अब इधर हमने CH2 डबल बॉन्ड COH, ऐसा बना ना। अब देखो ये अल्फा हाइड्रोजन वापस आएगा, ये रिटर्न हो जाएगा और तभी डबल बॉन्ड टर्न हो जाएगा, तो आपका फिर से इथेनॉल बन जाएगा।
मतलब इसमें देखो डबल बॉन्ड के लिए इन और अल्कोहल के लिए ऑल, तो इसलिए इसमें इनऑल टॉटोमेर बोलते हैं। कीटो इनऑल, इनऑल का मतलब होता है डबल बॉन्ड के लिए इन आता है और अल्कोहल के लिए ऑल आता है, इनऑल ऐसा आता है फंक्शन ग्रुप। तो इसका जो क्या नाम होगा 1,2 ऐसे लेते हैं, तो इसको ऐसे लिख देते हैं एथीनॉल, ये नाम है इसका इथेनॉल, ठीक है ना। अब इसमें क्या है आपका इन भी ग्रुप है और ऑल भी है, तो इनॉल टॉटोमर बोलेंगे इसको, इनॉल टॉटोमर बोलना पड़ेगा इसको, देख लीजिए। तो हो गया कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, ठीक है ना। ये तो अल्डिहाइड केस में हो गया। अब हम बात करते हैं कीटोन के केस की बात करते हैं। कीटोन देखो हमने लिया CH3, सेम करना है, डबल बॉन्ड OCH, इसमें दो अल्फा है, देखो ये भी अल्फा है ये भी अल्फा है, तो कोई भी आप ये कर सकते हैं माइग्रेट, ये यहाँ पे माइग्रेट हुआ तभी डबल बॉन्ड इधर आ गया, दिख रहा है। अब देखो क्या बनता है इसमें, यहाँ बन गया आपका CH2 डबल बॉन्ड COH CH3, ये बन गया। अब ये रिटर्न, ये डबल बॉन्ड टर्न हो गया। अब देखो इसमें कीटोनिक ग्रुप इसलिए बोलेंगे कीटो फॉर्म, इसमें डबल और ऑल, तो इनऑल आ रहा है समझ में अभी आपको। तो इसका नाम क्या है, IUPAC नेम इसका है प्रोपेनोन, नाम है इसका प्रोपेनोन। तो इसको हम क्या बोलेंगे कीटो टॉटोमर, कीटो टॉटोमर, ओके, ऐसा ऐसा बोलना है इसको। तो इसको देखो इसका नाम होगा 1,2 यहाँ से करेंगे, तो वन इन टू ऑल, ये नाम देंगे, बराबर है कि नहीं। 1,2 नंबरिंग करो ना यहाँ से 1 2 3 ऐसा करना पड़ेगा, बराबर। मैंने IUPAC ने लिखा। अब इसमें इनॉल फॉर्म्स ले, इनॉल टॉटोमर बोलूंगा इसको, इनॉल टॉटोमर, ये देख लीजिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, बस इतना ही करना है, इसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ अल्डिहाइड कीटोन में होता है बस। इसको कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म बोलते हैं, इसको डेस्मोट्रोपिज्म बोलते हैं, या फिर टॉटोमेरिज्म तो बोलना ही है ना। देख लीजिए ये अल्फा हाइड्राम दिख रहा है अभी इसके अंदर, सबके देखो दोनों के फॉर्मूले सेम है, लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है कंटिन्यूस, देखो कंटिन्यूस एंड रैपिड, क्या लिखा मैंने कंटिन्यूस एंड रैपिड ऑसिलेशन ऑफ अल्फा। देखो ये अल्फा इधर गया फिर वापस ऐसा, ये कंटिन्यूस ऑसिलेशन हो रहा है, देखो काउंटर रैपिड ऑसिलेशन दिख रहा है। यहाँ भी देखो वही हो रहा है, देखो यहाँ भी वही हो रहा है, यहाँ भी वही हो रहा है, दिख रहा है आपको, ये देख लीजिए, आ जाएगा इजी। तो यहां पर आपका कंप्लीट होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट। अब सेकंड देखते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसके दो ही टाइप है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, ओके। चलिए अब हम देखते हैं इसमें, ये लेक्चर लाइव लेक्चर के ही इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। वन शॉट में ही रिकॉर्ड कर रहा हूं पूरा, मैं लाइव ही रिकॉर्डिंग में चल रही है पूरी, ठीक है ना। उसके लिए टेंशन मत लीजिए, जितने हो सकते हैं मैं ऐसे ही करने वाला हूँ। कुछ चैप्टर्स में देखेंगे क्या कर सकते हैं अपन, और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कुछ चैप्टर को हम वन शॉट बनाने वाले हैं जिसको जल्दी खत्म। तो आप लोग टेंशन मत, 3 महीने हैं आपके, मैं आपको बोल रहा हूँ 3 मंथ है, आपको पहले बता चुका हूँ, इसलिए आप लोग बहुत टेंशन, बच्चे बहुत टेंशन, आप धीरे धीरे आराम से पढ़िए, बहुत हो जाएगा, सब प्रैक्टिस करा के लूंगा मैं आपकी, टेंशन मत लो आप। अब देखते हैं सेकेंड, आप क्या बोलेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब इसमें क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है इसके अंदर देख लीजिए, मतलब इसके अंदर क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा इसमें, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है ना, बट डिफरेंट क्या होना चाहिए, बट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉन्फ़िगरेशन। डिफरेंट क्या होगा इसके अंदर, कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप अराउंड सेंटर एटम, सेंटर एटम के अराउंड जो हम एटम या ग्रुप जो लगाते, ज्वाइन करते हैं, बॉन्डेड करते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन, मतलब वो डिफरेंट होगा, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होगा। तो अब इसके दो टाइप है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा ऑप्टिकल। तो मैं सबसे पहले लेने जा रहा हूं इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या लेने जा रहा हूं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म,
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल सिर्फ अल्कीन में होता है, ये किसके लिए होता है? ओनली फॉर अल्कीन्स, याद रखना है, ओनली फॉर अल्कीन्स के लिए ही यूज करते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल, ठीक है ना। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एक और नाम है, इसको हम और एक नाम देते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म बोलते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोला जाता है इसको, क्योंकि दो ही आइसोमर बनते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में सेम ऊपर लिखा है, देखो फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर, यहां तक सेम है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या बोलेंगे यहां पर, बट डिफरेंट। मैं चाहूँ तो लिख देता हूं फॉर्मूला, इसका डेफिनेशन, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं हम लोग, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट डिफरेंट स्पेशियल, देखो स्पेस से वर्ड आया, स्पेशियल, स्पेस, इसका मतलब स्पेशल मतलब स्पेस लिख देता हूं, बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स about डबल बॉन्ड। देख लीजिए, मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, बट डिफरेंट क्या होगा, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अबाउट डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एटम और ग्रुप का डिफरेंट अरेंजमेंट होता है, स्पेस में डिफरेंट अरेंजमेंट। जैसे मैंने यहाँ पे अभी एग्जांपल लेने जा रहा हूं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या लिख रहा हूं मैं, C4H8। इसका अगर स्ट्रक्चर फॉलो लिखो तो ऐसा आएगा, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब देखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, लेकिन स्पेशल अरेंजमेंट अलग है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो C डबल बॉन्ड O, मतलब C देखो C डबल बॉन्ड C लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने CH3, ऊपर लिखा मैंने CH3, नीचे लिखा मैंने H, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड के ऊपर साइड देखता हूँ, अगर मैं ऊपर के साइड देखता हूँ यहाँ पर अगर, तो सेम मिथाइल ग्रुप है, नीचे देखता हूँ तो सेम हाइड्रोजन। तो ऐसे आपके जो है ना सेम एटम्स या सेम ग्रुप एक ही प्लेन के एक ही साइड होना चाहिए। देखो डबल बॉन्ड के, देखो कार्बन का डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, तो इस डबल बॉन्ड के ऊपर देखेंगे तो सेम। अब हो सकता है इसको पलटा दो, ऊपर 2H ऊपर नीचे, और नीचे क्या करता है 2 मिथाइल, दोनों H को ऊपर कर सकते हैं और दोनों मिथाइल नीचे कर सकते हैं, मतलब वो सिस ही होगा। इसको बोलूंगा मैं सिस आइसोमर बोलूंगा इसको मैं। और कंपाउंड नाम क्या है, ब्यूटटूइन है ना, तो सिस ब्यूटटूइन लिख सकता हूं इसको, क्या लिख सकता हूं, सिस ब्यूटटूइन। अब देखो मैं दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहा हूं, यहां पे लिखा मैंने CH3, यहां पे लिखा मैंने H, यहां पे लिखा मैंने CH3। देखो CH3 ऑपोजिट और H एक दूसरे के ऑपोजिट जब रहेंगे ना आपके, देखो ग्रुप्स ऑपोजिट और एटम ऑपोजिट, तो ट्रांस, खत्म काम, ट्रांस आइसोमर बोलूंगा इसको मैं, ट्रांस आइसोमर। ग्रुप एक साइड, एटम एक साइड, फिर ये उसको पलटा सकते हैं, ऊपर एटम नीचे ग्रुप, तो उसको क्या लेंगे, सिस। देख लीजिए ये ऐसा रहेगा, ये सिर्फ आपको शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, मतलब अल्कीन शो करेगा सिर्फ ज्योमेट्रिकल, सॉरी। और ये क्यों होता है, ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड अबाउट कार्बन डबल बॉन्ड। देखो डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसको अगर आप घुमाएंगे तो टूट जाएगा ये बॉन्ड, तो इसका वो पूछते हैं कि ये क्यों होता है, तो इट इज ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। यहां लिख सकता हूं मैं, इट इज ड्यू टू restricted rotation about double bond, about carbon double bond। ये देख लीजिए, ऐसा आपको पूछेंगे क्यों होता है, इसका रीजन पूछ सकते हैं। इट इज ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन डबल बॉन्ड। और इसको बनाने का तरीका आपको याद रखना है, ये दिख रहा है अभी डबल बॉन्डेड, आपको याद रखना कौन सा कंपाउंड शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये दो मैं बोल्ड कर रहा हूं, देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन, डिफरेंट एटम, देखो डिफरेंट एटम ग्रुप्स, देखो यहाँ पे एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे देखो एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन है कि नहीं, इस कार्बन से एक मिथाइल एक हाइड्रोजन, इस कार्बन से एक मिथाइल एक हाइड्रोजन।
अब देखो इस कार्बन से एक मिथाइल एक हाइड्रोजन, इस कार्बन से हाइड्रोजन एक मिथाइल, डिफरेंट हो गया कि नहीं। अगर मान लीजिए ये सेम हो जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने मिथाइल कर दिया, देखो इस कार्बन से 2 मिथाइल, तो ये शो नहीं करेगा, ठीक है ना। एक भी कार्बन, दोनों के दोनों कार्बन याद रखना, इसकी कंडीशन याद रखना है कि टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म each of the double bonded carbon atom in alkene must be attached to different atoms or groups, ये पॉइंट याद रखना है। क्लियर हुआ ना, मतलब दोनों के दोनों जो कार्बन होंगे डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स अटैच होगा। एक भी एटम या ग्रुप, जैसे मान लीजिए 2 हाइड्रोजन सेम हो गए तो शो नहीं करेगा। सेम एटम्स होंगे या सेम ग्रुप होंगे, ऐसा हो गया कि गलत, दोनों के दोनों डिफरेंट होने चाहिए। देखो यहाँ पे देखो, ये कार्बन एक मिथाइल एक हाइड्रोजन, ये कार्बन एक मिथाइल एक हाइड्रोजन, अलग अलग है ना, देखो मिथाइल हाइड्रोजन मिथाइल हाइड्रोजन। आपको ये ऐसा नहीं सोचना, इस कार्बन के बारे में सोचना, इस कार्बन में विचार करो आप, इसके बारे में, ये कार्बन एक मिथाइल एक हाइड्रोजन, यहाँ का कार्बन एक मिथाइल, देखो डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे अगर देखेंगे आप, अगर देखो दोनों देखेंगे तो देखो दोनों सेम मिथाइल हो गया, यहाँ पे देखेंगे दोनों सेम हाइड्रोजन, तो ये शो नहीं करेगा, ठीक है ना। क्लियर हुआ अभी आपका। अब इसका ओरिजिन स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, तो टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ईच ऑफ द डबल बॉन्ड, देख रहा है, ईच ऑफ द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम इन अल्कीन मस्ट बी अटैच्ड टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। ये क्लियर हो गया। और एक याद रखना है कि सिस और ट्रांस में से स्टेबल कौन सा होता है, तो याद रखना है कि ट्रांस आइसोमर देता है, ट्रांस आइसोमर मोर स्टेबल, याद रखना है मोर स्टेबल। ट्रांस आइसोमर कैसा रहेगा, मोर स्टेबल देन सिस आइसोमर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें देखो ग्रुप्स एक दूसरे के ऑपोजिट है, मतलब कि मिनिमम रिपल्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है, मिनिमम रिपल्शन। एटम देखो एक दूसरे से बहुत दूर है, मिनिमम रिपल्शन ऐसा रहेगा तो मिनिमम रिपल्शन, देखो ऐसा रहेगा तो मिनिमम रिपल्शन। इसलिए क्या होता है, ट्रांस आइसोमर मोर स्टेबल देन सिस। ये पॉइंट आपको जितने में होता है, बस इसी में से क्वेश्चन आपको आएंगे। तो यहाँ पर ये हो गया आपका कंप्लीट ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सिर्फ अल्कीन ही शो करेगा। अब मैंने आपको बोला कि ये शो करेगा क्या, प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये शो करेगा क्या, नहीं करेगा। देखो ना ये वाला जो, ये डबल बॉन्डेड कार्बन देखेंगे तो एक H और एक मिथाइल से अटैच है, लेकिन ये डबल बॉन्डेड कार्बन 2 हाइड्रोजन से अटैच है ना, शो नहीं करेगा। आया समझ में, एक ये एग्जांपल बता दिया, ये शो नहीं करेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको। फिर देखिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2, ये करेगा क्या, देखो यहाँ H है, यहाँ पे देखो 2 H है, यहाँ पर ये करेगा क्या, नहीं करेगा। आ रहा है समझ में, इस टाइप से आपको समझना है। ब्यूट 1 इन नहीं कर रहा, लेकिन ब्यूट 2 इन करेगा शो। और आपको सीधा एक तरीका होता है, जब बोले ना 1 इन, जब ही आएगा वर्ड्स में लिखा रहेगा ना, कोई भी नाम अगर आई इसके अल्कीन के 1 इन, जैसे ब्यूट 1 इन, पेंट 1 इन, हेक्स 1 इन, तो 1 इन वाले आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत है, डायरेक्ट वो नहीं करेंगे शो, ठीक है ना। या फिर बोलेंगे अल्फा, कॉमन में अल्फा था ना, अल्फा ब्यूटाइलिन, अल्फा पेंटाइलिन, तो बस खत्म, उसमें अल्फा रहता है कॉमन में, है ना। बीटा होगा तो फिर वो करेगा शो। अब वो भी देखना पड़ेगा कंडीशन, फिर ये तो 100% बिल्कुल नाम देख के हो जाता है, ठीक है ना। क्लियर है आपका अभी ये, तो ये हो गया आपका पूरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब हम लास्ट देखने वाले हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म का लास्ट टाइप क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने वाले हैं अभी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, तो आपका आज के लेक्चर में सिर्फ मैं आइसोमेरिज्म कवर कर रहा हूं, फिर कल से अभी टर्म शुरू होने वाले हैं, सारे टर्म शुरू हो जाएंगे, होमोलाइसिस, हेटेरोलाइसिस, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, ये सब रहेगा बस, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, मुझे लगता है 2 लेक्चर अभी तो मैं कल भी लेने लगा, तो हो सकता है मैं ज़्यादा डाल दूँ, एक आध लेक्चर और बनाकर देखता हूँ। मेरे लेक्चर बन गए तो मैं एक दिन में 2 भी डाल दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है, इतना जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं, क्योंकि 3 महीने है ना भाई, बहुत आराम से हो जाता है ना। 1 महीने में अगर आपके 20, मतलब मेन जो चैप्टर है वो कितने हैं, 20 करीब है, बाकी 4-5 चैप्टर बहुत छोटे छोटे से, तो 20 चैप्टर अगर आपके महीने में अगर 6-7-8 चैप्टर, 7-8 चैप्टर के हिसाब से 8 3 24 आराम से हो जाते हैं, विथ MCQ सब आराम से होते हैं, टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। छोटे बड़े करके कवर करते जाना, कभी 11th का करना, कभी 12th का करना, कभी 11th करना, कभी 12th का, ऐसा करके हो जाता है, मैनेज हो जाता है, बैलेंस करके चलना पड़ेगा हमको, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसका लास्ट, अब क्या देखते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो कितने आराम से एक्सप्लेन किया मैंने। ऑप्टिकल में याद रखना है कम से कम एक कायरल कार्बन एटम होना चाहिए, मीन्स क्या होना चाहिए, द स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। मतलब अगर मैंने क्या किया, देखो आपको समझाता हूं, ये
मेरा हाथ है, इसको मैंने मिरर के सामने रखा तो मिरर इमेज बनना चाहिए, और इसको ओवरलैप किया तो ओवरलैप नहीं होगा, ओवरलैप नहीं होगा, ध्यान देना, ओवरलैप नहीं होगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बोलते हैं इसको, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। अगर ऐसे मिरर इमेज बनेगा तो वो ऑप्टिकल आइसोमर होगा, और उसमें कम से कम एक कायरल कार्बन एटम होना चाहिए, कायरल होगा तभी शो करेगा। तो मैं पहले इसकी मीनिंग लिखता हूं, ठीक है ना। द स्टीरियो आइसोमर, द स्टीरियो आइसोमर which are non-super impossible mirror images of each other are called ऑप्टिकल आइसोमर बोलते हैं इसको, हम क्या लेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं इसको, और पूरे फिनोमिनन को ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलेंगे। और इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ऑप्टिकल आइसोमर्स हैव, ये याद रखना पड़ेगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स हैव सेम क्या होना चाहिए, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बट क्या होना चाहिए, डिफरेंट क्या होगा, बट डिफरेंट क्या होना चाहिए, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो अभी देखो, अब किसकी कंडीशन समझ लीजिए, क्या कंडीशन होना चाहिए जिससे आपका ये फॉर्म होगा, कंडीशन समझ लेते हैं। पहला तो आपको याद रखना है कि उसमें एक क्या होना चाहिए, एटलीस्ट, याद रखना है, एटलीस्ट वन कायरल, एटलीस्ट क्या होगा इसमें, वन कायरल कार्बन आइटम होना चाहिए उसमें, ठीक है। दूसरा, दे हैव नो, याद रखना है कि दे हैव नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना, ऐसा करते हैं। ये दो कंडीशन कम से कम होना चाहिए, कम से कम आपके मतलब आपके स्टेट बोर्ड के सिलेबस से इतना ही सफिशिएंट, देख लीजिए। अब हम जरा एग्जांपल बना के समझते हैं, मतलब उसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमर शो करने के लिए क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन कायरल कार्बन होगा तो उसके नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बन जाएगा, और उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होनी चाहिए। बताता हूं क्या होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये सब आपको पहले देखते हैं कि कायरल कार्बन क्या होता है। पहले हम समझते हैं कि कायरल कार्बन क्या है, कायरल या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, असिमेट्रिक कार्बन, ये सब। तो कायरल कार्बन में पहले आपको समझाने जा रहा हूं मैं, कायरल या फिर उसको असिमेट्रिक बोल सकते हैं, असिमेट्रिक, या फिर उसको बोल सकते हैं डिससिमेट्रिक, डिससिमेट्रिक कार्बन आइटम बोलते हैं, डिससिमेट्रिक कार्बन। ये होता है क्या, जैसे ये कार्बन है, इसकी 4 वैलेंसी, तो 4 की 4 वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होना चाहिए, डिफरेंट आइटम्स और ग्रुप। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा CH3, यहाँ पे लिखा मैंने C2H5, यहाँ पे लिखा मैंने H, और यहाँ पे लिखा मैंने OH। देखो ऐसा, देखो इसकी वैलेंसी 4 वैलेंसी, एक वैलेंसी मिथाइल ग्रुप से सेटिस्फाई है, एक इथाइल ग्रुप से, एक हाइड्रोजन से, एक OH, चारों एटम और ग्रुप डिफरेंट है। इसको बोलते हैं कायरल, कायरल को हम स्टार से डिनोट करते हैं। ये आपका कायरल कार्बन है, ये क्या है आपका, ये हो गया आपका कायरल कार्बन आइटम। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन। अब मैं आपको बताता हूं प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है। अब जैसे मैंने इसको कट किया, इस मॉल कट किया, तो देखो दोनों साइड अनइक्वल पार्ट आ गए। देखो हो गया क्या अनइक्वल, देखो कहीं से कट करो अनइक्वल, अनइक्वल कहीं से कट करो अनइक्वल होगा तो उसको बोलते हैं नो प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS बोलते हैं शॉर्ट में से,
नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये दो चीज होना चाहिए, एक तो कायरल होना चाहिए, दूसरा उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। मतलब मॉलिक्यूल को आप कट करेंगे ना तो बराबर कट नहीं हो जाए, अगर बराबर कट हो गया तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई, तो हमको नो नहीं चाहिए, ये नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, बस ये शो करेगा। ठीक है ना। अब जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया, अब देखो मैं आपको अभी एग्जाम्पल बताता हूँ करके। तो अब मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूल लेना स्टार्ट किया, देखो अभी जैसे मैंने अभी पहला एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये है 2 क्लोरोब्यूटेन। अब देखो एक मिथाइल ग्रुप से सेटिस्फाई वैलेंसी है कार्बन की, दूसरी क्लोरीन से, तीसरा इथाइल और हाइड्रोजन। और देखो इसको मैंने ऐसा कट किया, तो कट किया, देखो हाइड्रोजन क्लोरीन कट किया, इथाइल मिथाइल है, कैसे भी कट करो अनइक्वल पार्ट मिलेंगे, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। कायरल कार्बन आइटम भी है और इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, मतलब इसमें 1 कायरल कार्बन आइटम है, 1 कायरल कार्बन आइटम है, और क्या होता है इसका नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिव हो गया। अब जैसे आप इसको मिरर के सामने रख देंगे इस मॉलिक्यूल को, तो इसका मिरर इमेज बनेगा। क्या बनेगा? इसका मिरर इमेज बनने वाला है। देखो ये मिरर के सामने इसको रख दिया, तो अपोजिट, मतलब इसको ऐसा पलटा देना, कोई देखो ना, ये इसको ऐसा उठाकर पलटा देना, ऐसा है ना, ऐसा समझ आ रहा है कि नहीं? तो मतलब ये क्लोरीन आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये C यहाँ पर हो जाएगा आपका H हो जाएगा, इधर हो जाएगा C2H5 हो जाएगा, ओके, और यहाँ पे हो जाएगा CH3, ये बन गया। देखो तो मान लीजिए अब ये जो है ये राइट साइड घूम रहा है ये मॉलिक्यूल, तो इसको बोलेंगे डी फॉर्म बोलेंगे, इसको डेक्स्ट्रो रोटेटर या डेक्स्ट्रो रोटेटर। और जो लेफ्ट साइड घूमता है उसको बोलते हैं क्या? एल फॉर्म, मतलब लीवो रोटेटर ही बोलते हैं, ऐसा रहता है ये। तो आपसे पूछेगा कि भाई ये कायरल कार्बन आइटम है कि नहीं, आप इसके पेयर बनाओ बोलेगा, डी और एल फॉर्म बनाना है। तो जैसे इसको मिरर के सामने रखेंगे, तो इसको उठा के अगर मैं इस पर रखता हूं तो मिरर इमेज एग्जैक्टली ओवरलैप नहीं होगी, उसको बोलेंगे नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। देखो इसका, इनकी नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है, इसलिए ऑप्टिकल एक्टिव है। कायरल, दूसरा दे हैव नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, तीसरा इसका नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, तो इसलिए ये ऑप्टिकल एक्टिव। कोई भी कंपाउंड आप ऐसे ले सकते हैं। मेरे ख्याल से अभी आपको पूरा आइसोमेरिज्म आपका ये हो गया कंप्लीट, आप पूरा समझ जाएगा। ठीक है। हाँ, अगर 2 कायरल है ना तो वो आपके सिलेबस में नहीं है। 2 कायरल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो हम नीट JEE में पढ़ते हैं। आपको यहाँ पर स्टेट बोर्ड में, मतलब महाराष्ट्र बोर्ड में नहीं है ये। ठीक है ना, अब बन जाएगा आपसे, इतना आप कर लीजिए, आपका पूरा आइसोमेरिज्म का पूरा एक 1 शॉट लेक्चर हो गया, ऐसा बोलेंगे इसको। ठीक है। अब पेशेंस रखिए, मैं आपको पहले 12 बता रहा हूँ, पेशेंस रखिए, सब आराम से होगा। तो कितना आज मैंने बहुत आराम से एक्सप्लेन किया पूरा। ज्यादातर लेक्चर ऐसे आएंगे, कुछ चैप्टर 1 शॉट आ जाएंगे, कुछ 4-5 चैप्टर में 1 शॉट बना के डाल दूंगा, वो छोटे छोटे चैप्टर ऐसे ही करने वाले अपन। ठीक है ना। और सबके MCQ आएंगे, MCQ में कंप्यूटर पे लेना होना, OBS पे बनाना, एक एक क्वेश्चन लेंगे हम लोग। बहुत बढ़िया हो गई। आप सिर्फ क्या कीजिए, अपने मित्रों को ज़्यादा बताइए, ज़्यादा फ्रेंड्स को बताएंगे तो अपना ये ना, आप लोग बहुत कम लोग देख रहे हैं, तो हमको ज़रा एनर्जी मिलना चाहिए ना। अब जितना ज़्यादा देखेंगे आप लोग तो हमको उतनी एनर्जी मिलेगी, हम उतना एनर्जी से काम करेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? अभी 3-4 दिन गैप इसलिए पड़ गया कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी करके, समझ आ रहा है कि नहीं? उसके लिए मैंने वीडियो नहीं बना पाया, बहुत खराब तबीयत थी मेरी, उसके लिए नहीं कर पाए ज़्यादा काम में। अभी आप कर रहा हूँ, और टेंशन मत लीजिए, कभी अगर वीडियो नहीं भी आता है ना तो अपन एडजस्टमेंट कर लेंगे उसको, संडे के दिन 1-2 कभी डाल देंगे, ऐसा करके हो जाता है। ठीक है बेटा। तो आप लोग क्या करो, जितने भी अगर मेरे न्यू बच्चे अगर मेरे चैनल पे आते हैं उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को ज़रूर बताइए। ओके बेटा, चलिए बाय, टेक केयर। ठीक है, पढ़ते रहिए।